हेलो बेटा, 8th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में बेटा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर उसके मैंने राइट करवा दिए हैं, तो सभी बच्चों ने बेटा नोटबुक बना ली होगी। उसके बाद हमने फोर्थ चैप्टर छोड़ दिया था, हमने क्या था फिफ्थ चैप्टर। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर में मैंने आपको कंप्लीट रीड करवा दिया है और उसका बुक वर्क मैंने पिछली क्लास में यानी कि कल की क्लास में आपको फिल करवा दिया था, तो सभी बच्चों ने फिल कर लिया होगा बेटा। नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर 5 की क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर लेंगे। कंबस्टन, फ्लेम एंड फ्यूल्स, चैप्टर 5। सभी बच्चे अपनी नोटबुक है वो कंप्लीट रखें बेटा, जल्दी आपके स्कूल खुल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से, तो सभी बच्चे अपनी जो नोटबुक है वो बना के रखें। ठीक है, दो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कंबस्टन, आप कंबस्टन से क्या समझते हो? ठीक है, combustion is defined as the process of burning of a substance in the presence of air और ऑक्सीजन। ठीक है, कंबस्टन ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई सब्सटेंस क्या करता है बेटा, बर्न करता है। किसकी प्रेजेंस में? एयर या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलने लग जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंबस्टन बोलते हैं। डिस्टिंग्स बिटवीन कंबस्टाइल एंड नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेज, कंबस्टाइल ज्वलनशील और अज्वलनशील जो आपकी सब्सटेंसेज हैं उनके बारे में आपने वो डिफ्रेंशिएट करना है। तो कंबस्टाइल सब्सटेंसेज सबसे पहले देखते हैं। द सब्सटेंसेज विच बर्न इजीली आर कॉल्ड कंबस्टाइल सब्सटेंसेज, ऐसे सब्सटेंसेज जो इजीली बर्न करने लग जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंबस्टाइल सब्सटेंसेज। नेक्स्ट होना जाता है आपका नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेज, ऐसे सब्सटेंसेज जो इजीली बर्न नहीं करते उनको हम क्या बोल देते हैं? नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं पेपर एंड क्लॉथ। ठीक है, जल्दी से क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हो, जलने लग जाते थे, किस में आ गए बेटा? कंबस्टाइल सब्सटेंसेज। आप और भी एग्जांपल यहाँ पे वुड ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ना आपको आ जाता है नॉन कंबस्टाइल में, तो आयरन एंड ग्लास। ठीक है, आयरन है नहीं जलता, ग्लास नहीं जलता, मेटल है बहुत सारे जो जलती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे कंबस्टाइल और नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेज और उनके एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबस्टन कैन टेक्स प्लेस। ठीक है, ऐसी कंडीशन बतानी है जिसके अंदर क्या होता है, कंबस्टन चलता है, यानी कि कंबस्टन को होने के लिए चीज़ें चाहिए ही चाहिए वरना कंबस्टन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते क्या आता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंस, कंबस्टाइल सब्सटेंस का होना जरूरी है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस हो जो जले। यानी कि एक तो मैं क्या ले लूँ, पेपर, और एक क्या ले लूँ, आयरन। तो अगर मैं आयरन को जलाने की कोशिश करूँगी तो नहीं जलेगा, तो क्या होना जरूरी है बेटा? पेपर का होना वहाँ पे जरूरी है। अगर पेपर नहीं होगा तो कंबस्टाइल नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, बर्न नहीं होगा। नेक्स्ट होना था प्रेजेंस ऑफ स्पोर्टर ऑफ कंबस्टन, वहाँ पे स्पोर्टर ऑफ कंबस्टन का होना जरूरी है, यानी कि एयर या फिर ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर वहाँ पे एयर या ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो वहाँ पे फायर कैच नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट होना था आपका इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो बेटा, बहुत हाई हो। ठीक है, और हम वो टेम्परेचर उस पर अप्लाई ना कर पाए तो वहाँ पे क्या होगा, वो फायर कैच नहीं करेगा। तो जो भी सब्सटेंस का लो इग्निशन टेम्परेचर होना जरूरी है। अगर उसका मिनिमम टेम्परेचर फिक्स होगा तो ही क्या होगा, वो चीज़ है वो जलने लगेगी, इनकी फायर है वो कैच करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। व्हाट इज मींट बाय रैपिड कंडक्शन, रैपिड कंबस्टन से आप क्या समझते हो बेटा? ए कंबस्टन इन विच ए सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ऐसा कंबस्टन जिसमें जो सब्सटेंस है वो जल्दी से हीट पकड़ लेता है, हीट कैच कर लेता है और जलने लग जाता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट है प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड कंबस्टन। और रैपिड कंबस्टन का दूसरा नाम क्या है बेटा? एक्सप्लोजन। जो आप पटाखे जलाते देखते हैं ना हमने, रैपिड कंबस्टन होता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन 5 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स, आपने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जो CO2 है वो फायर को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, जो आपके फायर सिलेंडर रखे होते हैं, छोटे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं, वो किस तरह से फायर को कंट्रोल, उसमें CO2 फिल होता है तो किस तरह से वो कंट्रोल करते हैं बेटा? एज CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन से हैवी होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इट फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड फायर, जो फायर होती है उसके चारों तरफ क्या बना लेता है, वो ब्लैंकेट बना लेता है। ठीक है, गोला बना देता है कि उससे बाहर जो है वो आपको फायर है वो नहीं जाने देगा। बिकॉज ऑफ विच द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप, उसकी वजह से क्या होता है, जो एयर की सप्लाई है वो बंद हो जाती है। जैसे ये क्या हो गया बेटा, आपका गोल राउंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपकी फायर है, तो जब हमने यहाँ पे क्या किया, कार्बन का सर्कल है या फिर ब्लैंकेट है वो बना दिया, तो जो बाहर से एयर है वो नहीं आ पाएगी, अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, और जो आपकी फायर है उसको क्या नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा, तो स्पोर्टर नहीं मिलेगा, तो जलना बंद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फ्लेम, फ्लेम क्या होता है? ए फ्लेम इज ए रीजन वेयर कंबस्टन ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, फ्लेम क्या है, ऐसा रीजन है जहाँ पे गैसेज का कंबस्टन है वो चलता है। ठीक है, गैसेज का कंबस्टन वहाँ पे होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एसिड रेन, हाउ इज एसिड रेन हार्मफुल। एसिड रेन क्या होता है और एसिड रेन हार्मफुल क्यों है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड। बेटा ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या प्रेजेंट है, सल्फर है, नाइट्रोजन वो प्रेजेंट है। तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना के रखते हैं, और जब वो रेन के साथ घुल जाते हैं, रेन के साथ मिल जाते हैं, तो क्या बना लेते हैं बेटा, वो एसिड बना लेते हैं। और ये एसिड क्या कहलाते हैं बेटा, एसिड रेन कहलाते हैं। ठीक है, नीचे रेन के रूप में ही नीचे आ जाते हैं। एसिड रेन से क्या होता है बेटा, ये कोरोड्स बिल्डिंग्स एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये बिल्डिंग को कोरोड कर देते हैं, यानी कि खराब कर देते हैं। जैसे ताजमहल एक बार पीला हो गया था ना एसिड रेन की वजह से। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, यानी कि सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में है, वो डिपॉजिट नहीं होगा, तो जिससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। यानी कि पीएच है वो पीएच बैलेंस है सॉइल का, वो क्या होगा, इनबैलेंस हो जाएगा, जिस वजह से जो आपकी फर्टिलिटी है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर बेटा आपने आज राइट करने हैं। इससे आगे क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। ठीक है बेटा।